हमारे अंदर आने वाली तब्दीलियां ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। वो कहते हैं ना कि आपका फ्यूचर ही आपके डेली रूटीन में छुपा होता है। आपका दिन जैसे जैसे गुजरता है वही आपके फ्यूचर को बनाने में हेल्प करता है। जैसे दो लड़के अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक लड़का जो हर वक्त प्रोडक्टिव चीजें करता रहता है, अपना दिमाग नई नई चीजों में लगाता है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा लड़का अपना तमाम वक्त बेकार चीजों में वेस्ट करता है, जैसे टीवी देखना, खाना खाना, दोस्तों में घूमना फिरना और फिर सो जाना। मतलब कि इसने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की है। अब आपके हिसाब से कौन सा लड़का अपने फ्यूचर को बना रहा है और कौन सा बिगाड़ रहा है? ये बात तो यकीनी है, वही इंसान फ्यूचर बना रहा है जिसकी आदत में हर बार कुछ नया सीखने की चाहत होगी। वो हमेशा खुद को खुद का कॉम्पिटिटर बनाकर और हर बार पहले से बेहतर करने की कोशिश करेगा, और इसका यही एटीट्यूड इसको फ्यूचर में सबसे अलग लोगों में खड़ा कर देगा। यही होती है हमारे स्किल की ताकत, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर की पावर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके अंदर कौन सी स्किल होनी बहुत ज़रूरी है और आपको कौन सी स्किल पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जल्दी मैं अपना इंस्टाग्राम भी आपसे शेयर कर दूंगा ताकि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली मुझसे कांटेक्ट में रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव रहना किसी हुनर से कम नहीं। हम हमेशा जिन लोगों को पॉजिटिव रहते हुए देखते हैं, खुश देखते हैं, या जिस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो कितना इम्प्रेसिव होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई अलग टाइप के लोग हैं या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट इस्तेमाल करते हैं और किसी भी नेगेटिव किस्म की फीलिंग को नहीं आने देते। वो कोशिश करते हैं अपने आप को मैच्योर बनाने की, अपने अंदर बड़ापन शामिल करने की, और ये देखने की कि अब रियलिटी में किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। असल में हम मोस्टली लोग इस वजह से भी दुखी होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनके साथ हमेशा गलत होता रहा है, जबकि आपको सोचना चाहिए जो होना था हो गया। अब आप इन सब को भूलकर आगे बढ़ना है और अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। तो ये एटीट्यूड आपके दुख को कम करके आपको सर्वाइवर बना देगा, आपको लड़ना सिखा देगा अपनी लाइफ में आ रही तमाम प्रॉब्लम से। इसके बाद आती है आज़ादी की स्किल आपको आनी चाहिए। अब जैसे एक लड़का था, वो दूसरों पे इतना ज़्यादा डिपेंड रहता था कि इसे ये बिलीव ही नहीं था कि वो अपने दम पर कुछ भी कर पाएगा। अब जिस जगह रहता था वहाँ तो उसके दोस्त थे जो हर एक चीज़ में इसकी हेल्प कर देते थे। उसे पैसे की नीड है तो दे देते थे, या कोई काम ना हो रहा हो तो वो भी वो लोग कर देते थे। मगर अब जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली थी वो सोच भी नहीं सकता था। तो हुआ कुछ यूँ कि अब उसे पढ़ाई के लिए दूसरे सिटी जाना पड़ा, और वो किसी नई सिटी में जाना, वहाँ सेटल होना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और इसके लिए तो जैसे नई सिटी में जाना नई दुनिया में जाने के बराबर था। उसने अपने दोस्तों को भी साथ ले जाने की कोशिश की, मगर उन सब का काम यहाँ होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो मजबूरन उसे अकेले ही अपना सफ़र पूरा करना पड़ा। अब उसे अपने सिटी में तो सब कुछ करा कराया मिल जाता था और कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, मगर यहाँ ना कोई दोस्त था, ना जानने वाला, और ना ही कोई रिश्तेदार जो इसका काम कर दे। अब किसी न किसी तरह इसने एडमिशन तो ले लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। तो वहाँ खाना, पढ़ाई से रिलेटेड तमाम चीज़ें और जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल सब कुछ खुद करना पड़ती थी। अब जहाँ भी इंटरव्यू देता वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि इसमें कुछ भी अकेले करने का कॉन्फिडेंस था ही नहीं। बस इसे यही लगता था कि कोई इसकी सिफारिश कर दे। आखिरकार थक हार कर एक कंपनी के बाहर बैठ गया और रोने लगा। तो वहाँ से वही शख्स का गुजर हुआ जिसने इसका इंटरव्यू लिया था। इस शख्स ने इसे रोते हुए देखा और पूछा, क्यों रो रहे हो? दोबारा कोशिश करो और अच्छे से कोशिश करो, हो सकता है इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। फिर इस लड़के ने अपनी हर बात उस शख्स को बताई। तब वो आदमी समझ गया कि इसे अकेले रहना नहीं आता। फिर इस शख्स ने इस लड़के को बताया कि तुम्हें किस किस चीज़ पर काम करना है। इस शख्स ने इसे जॉब भी दिलवाई और बाहर के काम भी दिए ताकि वो बाहर जा सके और रास्ते समझ सके। कुछ बुक्स दी जिनमें सेल्फ डेवलपमेंट की बातें थी, और फिर धीरे धीरे वो लड़का अकेले रहना सीख गया। सारे काम खुद संभालता और एक एक करके पूरे भी करता। तो इससे हमें एक सबक ये मिला कि वो लड़का तब सीखा जब उसने प्रॉब्लम का सामना किया। अगर वो लड़का चाहता तो उस शहर से अपने शहर वापस आ सकता था, मगर वो भागा नहीं और हर प्रॉब्लम को फेस किया
और उसने अपने अंदर से एक ऐसे शख्स को बाहर निकाला जो हर वक्त प्रॉब्लम में उसकी हेल्प कर सकता था। इसीलिए आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीदें लगाओगे तो हमेशा हर्ट होगे। और अपने आप को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अक्सर होता है कि लोगों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को समझाना बड़ा ही मुश्किल। तो कोशिश करो जो भी आप करना चाहते हो इसमें खुद को कन्विंस करना सीख लो, ताकि आप खुद में उलझ कर ना रह जाओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें जो आज की वीडियो में हमने की हैं आपको समझ आ गई होगी और इस वीडियो की मदद से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।